मधुबनी में 29 साल से बंद पड़ी लोहट चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि पहले कैबिनेट बैठक में मिल शुरू करने के आदेश दे दिए जाएंगे और मंजूरी भी मिल गई। लेकिन 29 साल पहले घाटे के कारण बंद पड़ी इस मिल को शुरू करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस मिल की सभी मशीनें बेची जा चुकी है। नई शुरुआत के लिए नई मशीनें लगानी होंगी और खासकर गन्ने की खेती को बढ़ावा देना होगा, जो कि बिहार में बहुत कम होने लगा है। मिल की स्थापना 1914 में हुई थी, लेकिन घाटे के कारण 1996 में इसे बंद कर दिया गया था। लोहट चीनी मिल की स्थापना 1914 में 225 एकड़ भूमि में दरभंगा राज्य की दरभंगा शुगर कंपनी ने की थी। मिल की उत्पादन और गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि अंग्रेजी शासन में इसने अलग पहचान बना ली। लोहट चीनी मिल का 150 एकड़ में कृषि फार्म और 75 एकड़ में कारखाना तथा पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए आवास का निर्माण किया गया था। ढुलाई के लिए पंडौल स्टेशन से लेकर लोहट चीनी मिल के अंदर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। यहाँ लगभग 1250 अस्थायी तथा 500 से 700 अस्थायी एवं सीजनल मजदूर काम करते थे। चीनी मिलों को चलाने के लिए 1974 में बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, लेकिन चीनी की कीमतों में गिरावट और लागत में बढ़ोतरी के दबाव को मिलें झेल नहीं पाई। घाटा बढ़ने से 1996 में लोहट चीनी मिल को बंद कर दी गई। 2022 में मिल के खराब हो चुकी मशीनें और स्क्रैप बेच दिया गया। इसे लगभग 24 करोड़ रुपए में कोलकाता की कंपनी BVS इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था। मिल के लिए बिछी रेल लाइन की 23 पटरियां काटकर चुरा भी ली गई थी। इसे लेकर प्राथमिकी हुई, बाद में रेल पटरियां बरामद हुई थी। इससे पहले 2017 में मिल के अंदर रखे रेल लाइन इंजन को रेलवे यहां से ले गया था, जिसे फिलहाल दरभंगा स्टेशन के सामने सजा कर रखा गया। वो लोहट चीनी मिल का है जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। वहीं चीनी मिलों को पहले भी चालू करने के बहुत वादे किए तो गए, लेकिन चालू कभी हुआ नहीं। लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या हो। लेकिन अगर चालू हो जाए तो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कि आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, क्या सोचते हैं इसके बारे में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।